नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण होने वाली है, देखिए इस वीडियो में हम आपको कराने जा रहे हैं महेश्वर सूत्र, जो कि एग्जाम में 101% पूछा जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका आज का ये टॉपिक होने वाला है। सभी इसके हम महत्वपूर्ण प्रश्न भी कराएंगे और महेश्वर सूत्र की पूरी डिटेल भी जानेंगे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं संस्कृत में सबसे महत्वपूर्ण महेश्वर सूत्र भगवान शिव के डमरू से निकले थे? जी हाँ, जब शिव जी ने तांडव किया था तब 14 ध्वनियाँ निकली और बन गई पूरी संस्कृत व्याकरण की नींव। तो आज की इस वीडियो में हम आपको महेश्वर सूत्र इतने आसान तरीके से समझाएंगे कि एग्जाम में 100% नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो बिना वीडियो को स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखना, और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए हमारा टॉपिक बिल्कुल शुरू हो चुका है। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है महेश्वर सूत्र। टॉपिक का क्या नाम है? देखिए, महेश्वर सूत्र। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। तो समझिए थोड़ी सी बेसिक जानकारी। देखो, मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव ने तांडव किया, जब भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया, तब उनके डमरू से 14 बार ध्वनि निकली। कितनी बार? 14 बार ध्वनि निकली। इन 14 ध्वनियों से ही बने हैं क्या? महेश्वर सूत्र बने हैं। इसलिए इन्हें कहा जाता है शिव सूत्र या फिर महेश्वर सूत्र। शिव सूत्र कितने हैं? तो आप बताओगे 14 हैं। महेश्वर सूत्र आपके कितने हैं? तो आप बताओगे कितने हैं? 14 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड पे देखो, समझो। अगली स्लाइड पे क्या लिखा है? इन 14 ध्वनियों से ही बने हैं महेश्वर सूत्र, इसलिए इन्हें कहा जाता है शिव सूत्र या फिर महेश्वर सूत्र। आगे क्या हुआ? इन ध्वनियों को महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने सुना और उनसे पूरी संस्कृत व्याकरण की नींव रखी गई। तो पाणिनि का नाम भी याद रखना, फिर हम आपको अच्छे से समझाएंगे। देखो, महेश पाणिनि जो हैं, महेश पाणिनि से खुश हुए तो ये महेश्वर सूत्र बने 14। इसे हम चतुर्दश सूत्र के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए आपके सामने है। देखो, हम आपको एक एक करके समझाएंगे और जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा मेरे पीछे पीछे आपको वैसे ही पढ़ना है, क्योंकि इनको आपको अच्छे से रटना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपके एग्जाम में ये हर बार गलत हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं, बहुत प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। जैसे देखिए, पहला सूत्र आप पढ़ो, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही पढ़ना। इसे पढ़ो, आयूड़। क्या पढ़ोगे? आयूड़। आयूड़। ऋण लक, ऋण लक, ऋण लक, ऋण लक। तीसरा है ए ओड़। क्या पढ़ोगे? ए ओड़, ए ओड़। चौथा पढ़ोगे ए ओच, ए ओच, ए ओच। इसी प्रकार से पांचवा पढ़ोगे है बरट। क्या पढ़ोगे? है बरट, है बरट, है बरट। छठे नंबर पे है लड़। क्या पढ़ोगे? लड़। क्या पढ़ोगे? लड़। ठीक है, तो इसी प्रकार से 6-6 करके या फिर 4-4 करके आराम से आपको पढ़ना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। लिख लिख के जब आप 10 से 12 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो सारे याद हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही मुझे याद हुए थे, जैसे मैंने प्रैक्टिस की थी तब याद हुए थे। देखो, 7वें नंबर पे है ऋण मंडनम। क्या पढ़ोगे? ऋण मंडनम। ऐसे करके आपको याद हो जाएगा ये पूरा। 8वें नंबर पे है झब उआं। आप इसे पढ़ोगे झब उआं, झब उआं, झब उआं। नेक्स्ट है 9वें नंबर पे घड़ धस, घड़ धस, घड़ धस, घड़ धस। 10वें नंबर पे कैसे याद करोगे? जब गढ़ दस, जब गढ़ दस, जब गढ़ दस। इस प्रकार से आप याद करोगे। 11वें नंबर पे आप कैसे याद करोगे? देखो, आप ऐसे याद करना, खपो छटते, खपो छटते चट तबो, चट तबो, खपो छटते चट तब। आराम से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद है कपय। पूरा शब्द पढ़ोगे, कपय, कपय, कपय। नेक्स्ट है सस सर, सस सर, सस सर, सस सर। और लास्ट 14वां क्या है? हल। क्या पढ़ोगे? हल। तो इस प्रकार से 14 के 14 सूत्र आपको याद हो जाएंगे। अब हम इसमें से आपको बेसिक जानकारी देंगे, जो मेरे साथ साथ आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है,
सबसे पहले देखिए प्रत्येक सूत्र का आपको लेना है अंतिम अक्षर। ये प्रत्येक सूत्र का अंतिम अक्षर, ये वाला अंतिम अक्षर लेना है। अब आप कहोगे सर भाई अंतिम अक्षर क्यों लेना है, वो मैं आपको बताऊंगा। प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम अक्षर है ये होता है इत्सिग संज्ञा। क्या होता है दोस्तों, ये जो होता है वो होता है इत्सिग बड़ होता है। इसे आप नहीं गिनोगे, इसे सूत्र में नहीं गिना जाता है। तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ, जैसे मैं लिखूँ वैसे ही आप कॉपी में अपने नोट कर लेना, ठीक है। इसे लिखना है आपको, ये होते हैं इत्सग बड़, ठीक है। इस प्रकार से प्रत्येक सूत्र के लास्ट वाले। चलो अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट आपको ये समझना है, देखिए अब आपको ये समझना है भाई हस्व स्वर कौन से हैं। आपने ये छोड़ दिए क्योंकि ये इत्सिग बड़ हैं। अब जो हस्व स्वर हैं, हस्व स्वर दोस्तों आपका आ ई उ ऋ और ला, ये मिला के क्या हैं आपके, ये 5 आपके क्या हैं, ये हस्व स्वर हैं। क्या है दोस्तों, हस्व स्वर। ये आपको लिख लेना कॉपी में, ये आपके क्या हैं, हस्व स्वर हैं, ठीक। ये भी आपको याद हो गए हस्व स्वर। इसके बाद देखिए आपके ये आपके क्या है, इत्सिग बड़ है। लास्ट वाले आप गिनोगे नहीं, तो इसमें बचा ए ओ ए और औ। ये जो 4 हैं दोस्तों, ये जो 4 हैं वो हैं दीर्घ स्वर। ये कौन से स्वर हैं, दीर्घ स्वर, ठीक। तो आपने हस्व स्वर समझ लिया, ये वाले हैं। और ए ओ औ क्या है, ये आपके दीर्घ स्वर हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं, पेपर में पूछा जाता है कि महेश्वर सूत्र में स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वर की संख्या कितनी है महेश्वर स्वर में, स्वरों की जो संख्या है वो 9 है। 9 स्वर हैं। देखो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये गिन लीजिए आप कितने स्वर हैं, 9 स्वर हैं। 3 2 5 2 7 2 9 स्वर हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं अच। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्हीं को हम बोलते हैं अच। अगर पेपर में आए अच क्या है, तो अच दोस्तों क्या है, स्वर हैं। अच क्या है, स्वर हैं, ठीक है। आ से लेके और चा तक, आ से लेके चा तक, ये कितने, इससे क्या पढ़ेंगे हम, अच पढ़ेंगे। चलिए इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब देखो आगे जो मैं बात आपको बता रहा हूँ उसको भी आप नोट करो। आगे देखिए यहाँ पे देखो, समझो कि भाई 5वां और छठा, ये 5वां और छठा ये जो होते हैं, ये होते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। कौन से होते हैं, आप लिखोगे यहाँ पे अंत्यस्थ व्यंजन। क्या लिखोगे आप, अंत्यस्थ व्यंजन। ये 5वां छठा क्या है, अंत्यस्थ व्यंजन है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप जो 7वां वाला ये पूरा सूत्र है, ये 7वां वाला जो सूत्र है ये है पंचम बड़। ये क्या है, पंचम बड़ है, प्रत्येक बड़ का पंचम बड़। तो ये वाला हो गया पंचम बड़, इसे आप पंचम बड़ लिखोगे। इसके बाद 8वां और 9वां सूत्र जो है, ये जो है ये चौथा बड़ है। ये क्या है आपका, ये दोस्तों चौथा बड़ है, चौथा बड़, ठीक। और ये आपका क्या है, पंचम बड़, इसे लिखोगे आप पंचम बड़। लिख लिया। जब गढ़ धस, जब गढ़ धस, ये जो 10वां है ना, ये आपका तीसरा बड़ है। ये क्या है आपका, तीसरा बड़ है। तीसरा यहाँ पे हटा दो, तीसरा बड़, इसे आप तीसरा बड़ समझना। तो कुल मिला के इतनी इन्फॉर्मेशन आपने सुन ली। अब आगे समझिए। अच की संख्या मैंने आपको कितनी बताई है, अच की संख्या मैंने आपको बताई है 9। कितनी बताई है, 9। और हा से लेके ला तक, ठीक है, यहाँ से समझो। ये देखो हा है, हा से लेके ला तक, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब व्यंजन हैं। हा से लेके ला तक के क्या है, व्यंजन है। अगर पेपर में पूछे शिव सूत्र या महेश्वर सूत्र कितने हैं, तो 14 हैं। अगर पेपर में पूछे स्वर की संख्या कितनी है, तो स्वर की संख्या कितनी है, टोटल जो स्वर हैं दोस्तों 13 हैं। अगर व्यंजन की संख्या पूछे, व्यंजन कितने हैं, तो दोस्तों व्यंजन जो हैं यहाँ पे 33 है। कितने हैं, 33 हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। वो आपसे पूछेगा कि ये बताओ एड़, क्या पूछेगा, एड़। एड़ के अंतर्गत बताओ क्या क्या आता है। तो देखो या ये है और ला आपका ये है। तो एड़ के अंतर्गत क्या आएगा, एड़ के अंतर्गत आएगा, देखो या, रा, ला और बा, ठीक है। ये शब्द आएंगे, ये बड़ आएंगे, ठीक है, शब्द नहीं बड़। देखो या के बाद क्या है, बा, रा, ये गिना नहीं जाएगा, और ला, ठीक है। तो 4 हो गए, ये देखो 4 आ गए। इस प्रकार से ये बीच बीच में से पूछता है,
तो मैं आपको बता दूं सारे के सारे सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। अगर महेश्वर सूत्र में एक क्वेश्चन ये पूछे कि आप ये बताओ महेश्वर सूत्र में कौन सा बड़ है जो 2 बार आया है, तो जो हा बड़ है ये 2 बार आया है। आप चेक करो, ये जो हा है ना ये 2 बार आया है, हा जो है वो 2 बार आया है। अब आप बताइए कौन कौन से सूत्र ऐसे हैं जिसमें जो हा है वो 2 बार आया है। आप कहोगे एक 5वां है, इसमें हा 1 बार है, और 14वां जो सूत्र है इसमें भी हा 2 बार है। तो हा जो है वो 2 बार आया है। ठीक है, अब देखो मैं एक बात बता दूं, प्रत्याहार की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं बाद में दूंगा, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये बताओ महेश्वर सूत्र के अंतर्गत कितने सूत्रों में स्वरों की गणना की जाती है। तो देखो स्वरों की जो गणना की गई है वो सिर्फ यहाँ तक की गई है, तो हम कहेंगे 4 सूत्र ऐसे हैं जिनमें स्वरों की गणना की गई है। यानी जो स्वर हैं, स्वर की गणना कितने सूत्रों में की गई है, 4 सूत्रों में की गई है। अगर वो पूछे आपसे कि आप ये बताओ व्यंजन जो कितने हैं, व्यंजन है वो कितने सूत्रों में गणना की गई है, तो व्यंजन की देखो 4 में स्वर हो गए, तो जाहिर सी बात है 10 में व्यंजन हो गए, 10 में क्या हो गए, व्यंजन हो गए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आपको देखो अगर वो पूछे कि हस्व स्वर कौन से हैं, ठीक है, हस्व स्वर अगर वो पूछे आपके से आप ये बताओ हस्व स्वर, तो देखो अक क्या है, अक यानी आ से लेके का तक, ये अक क्या है, हस्व स्वर है। अगर वो पूछे दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर क्या होगा, एच होगा, दीर्घ स्वर क्या होगा, एच होगा। या से लेके चा तक क्या है, ये दीर्घ स्वर है, एच होगा। अगर वो पूछे अंत्यस्त, तो अंत्यस्त क्या होगा, तो अंत्यस्त जो होंगे वो या से लेके ला तक, एड़ यानी सीधे सीधे एड़, एड़ जो है वो क्या है, अंत्यस्त है। ठीक है, बड़माला जो है वो अल है, देखो अल है, बड़माला क्या है, ये अल जो है शब्द है ये बड़माला है, आ से लेके ला तक। ठीक है, आ से लेके ला तक ये बड़माला हो गई अल। अल में क्या है, स्वर और व्यंजन दोनों हैं। स्वर की बात करें तो अच, व्यंजन की बात करें तो हल, बड़माला की बात करें तो अल यानी स्वर और व्यंजन, हस्व स्वर की बात करें तो अक, दीर्घ स्वर की बात करें तो एच, अंत्येष्ट की बात करें तो यड़। इतनी बात आपके समझ में आ गई। पाणिनि ने संस्कृत की बड़माला को बांटा है 14 खंडों में, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो मैं आपको बता दूं थोड़ी सी प्रत्याहार की कहानी। अगर देखो प्रत्याहार की बात करूं, अगर पाणिनि के अनुसार आए, पाणिनि के अनुसार प्रत्याहार कितने होते हैं, तो आप पाणिनि के अनुसार बताना है 42। कितने, पाणिनि के अनुसार कितने बताने हैं आपको, 42 बताने हैं। अगर सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आ जाए पेपर में, तो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार होते हैं 43 प्रत्याहार। अगर लघु सिद्धांत कौमुदी की बात करें तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार होते हैं 44। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब सारे के सारे पॉइंट दोस्तों A to Z मैंने बता दिया जितने कि इससे पूछे गए हैं, इससे मतलब बनेंगे। अब अपने लोग चलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन को लगाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं अब मॉक टेस्ट को स्टार्ट। तो वीडियो को लाइक नहीं करा, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा पूछा जाएगा, महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो अभी आपने पढ़ा महेश्वर सूत्रों की जो संख्या है वो 14 है। तो पहला क्वेश्चन हमारा बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन देखो, महेश्वर सूत्रों में कुल बड़ कितने हैं। तो महेश्वर सूत्रों में कुल जो बड़ हैं, बड़ों की संख्या कितनी है, वो है दोस्तों 43, यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया है अच का अर्थ क्या है। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, ठीक है, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि भाई अच का अर्थ क्या है। तो जो अच है, अच के अंतर्गत क्या आता है, स्वर आता है। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सारे के सारे प्यारे क्वेश्चन हैं, वही क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे जाएंगे। हल का अर्थ क्या है। तो दोस्तों हल का अर्थ आपको बताना है, अच होते हैं स्वर और हल होते हैं व्यंजन। तो जाहिर सी बात है हल की बात हुई है तो हल क्या है, व्यंजन है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां, बड़माला को क्या कहा जाता है। तो बड़माला को आपको बताना है, बड़माला को भाई क्या कहा जाता है, बड़माला को क्या कहा जाता है, अक्षर। बड़माला को क्या कहा जाता है, अक्षर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर कितने होते हैं। ठीक है, ये भी मैंने पॉइंट आपको बताया था, भाई स्वरों की संख्या कितनी होती है और व्यंजन की संख्या कितनी होती है। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको जब बड़माला समझाई थी तो बताया था। अब यहाँ पे आपको बताना है स्वर कितने होते हैं।
तो स्वर कितने होते हैं आपने पढ़ा 13 स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन हम कराएंगे और वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना, तब आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलो, व्यंजन कितने होते हैं तो हमने पढ़ा व्यंजन जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं 33। कितने होते हैं 33 व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कितना प्यारा है, महेश्वर सूत्र किसने दिया है। तो महेश्वर जो सूत्र है वो किसने दिया है दोस्तों, बहुत अच्छा है। महेश्वर सूत्र दिया है किसने, ये है पाणिनि, यानी बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कितना अच्छा सा है, महेश्वर सूत्र किससे संबंधित है। तो महेश्वर सूत्र जो संबंधित है वो है दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन, व्याकरण से संबंधित है। महेश्वर सूत्र किससे संबंधित है, व्याकरण से संबंधित है। अब देखो आ गया आपका, क्या आया दोस्तों, आयूढ़। आयूढ़ कौन सा सूत्र है, तो जो आयूढ़ है ये दोस्तों पहला है। आयूढ़ क्या है, ये पहला ही सूत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आयूढ़ कौन सा सूत्र है, ये तो हो गया। अगला देखिए, हल किसका संकेत है। हल किसका संकेत है, तो ये भी अभी क्वेश्चन निकल भी गया और क्वेश्चन हमने समझा भी था। हल किसका संकेत है, तो ये व्यंजन का है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, महेश्वर सूत्रों का उपयोग किस में होता है। तो महेश्वर जो सूत्र हैं इनका जो उपयोग होगा वो दोस्तों प्रत्याहार में होगा। किस में होगा, प्रत्याहार में होगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अच में कौन आते हैं। तो जाहिर सी बात है अच में क्या आता है, हमने अभी याद किया था, अच में आते हैं दोस्तों स्वर। अच में क्या आता है, स्वर आता है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रत्याहार का आधार क्या है। तो प्रत्याहार का जो आधार है वो क्या है, ये पूछ रहा है। तो प्रत्याहार का आधार जो है वो है महेश्वर सूत्र, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से आप समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है देखिए, ऋण लक कौन सा महेश्वर सूत्र है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऋण लक कौन सा महेश्वर सूत्र है। तो आप कहोगे सर ये तो दूसरा ही है। क्या है, दूसरा है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे और आपको सारे के सारे पॉइंट याद करने पड़ेंगे। 14 सूत्र आपको आपकी जुबान पे, आपकी उंगलियों पे बिल्कुल रटे होने चाहिए। ए योड़ किस क्रम का सूत्र है, तो ये हो जाएगा आपका तृतीय। क्या हो जाएगा, तृतीय। 14 के 14 आपको याद करवाएंगे। देखिए अयोच तो कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका चौथा। कौन सा हो जाएगा, चौथा। अगला क्वेश्चन देखिए, जितने भी संभावित क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे हम इस वीडियो के अंदर अंदर आपको करा देंगे। हरवरट, क्या लिखा है, हरवरट कौन सा सूत्र है। तो जो हरवरट है ये आपका 5वां है। क्या है, ये आपका 5वां है, जिसे हम बोलते हैं पंचम वर्ण। इसे क्या बोलते हैं हम, सॉरी पंचम वर्ण नहीं, हरवरट जो है, हरवरट और लड़ क्या था, वो अंत्यस्थ व्यंजन थे। तो ये हरवरट जो है वो अंत्यस्थ व्यंजन है। ठीक है, अगला देखिए लड़। लड़ जो है वो कौन सा सूत्र है, तो आप कहोगे ये जो है ये छठा है। कौन सा, छठे नंबर का है, और ये भी क्या है, अंत्यस्थ व्यंजन है। क्या है, अंत्यस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखिए 21वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ऋणमंडनम किस क्रम का सूत्र है। तो ये किस क्रम का सूत्र है, ये दोस्तों है 7वां, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये कौन सा है, 7वां। और ये जो है आपका ये पंचम वर्ण है। ये कौन सा है, पंचम वर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन कह रहा है देखिए, झबुआ कौन सा सूत्र है। झबुआ कौन सा सूत्र है, तो आप कौन सा बताओगे, ये है 8वें नंबर का। कौन से, 8वें नंबर का है, और ये चौथा वर्ण है। कौन सा है, चौथा वर्ण है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन कह रहा है घड़ धस किस क्रम में आता है। तो घड़ धस किस क्रम में आता है, आप कहोगे सर ये है नमा। ठीक है, अगर वर्ण की बात करें तो ये चौथा वर्ण है। किसके अंतर्गत आएगा, चौथा वर्ण के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है देखिए, जबो गढ़ धस कौन सा सूत्र है। ये कौन सा सूत्र है दोस्तों, ये तीसरा वर्ण है। और किस सूत्र के अंतर्गत आएगा, ये आएगा आपके 10वें। किसके अंतर्गत आएगा, ये 10वें सूत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब तक आपने कितने, 24 क्वेश्चन कर लिए।
जितने भी संभावित क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे हम आपको कराएंगे। वीडियो को एक बार शेयर अवश्य कर दिया करें। देखो अगला जो है सूत्र वो क्या है, पढ़ो इसे। खपो छटते चटतवो, कौन सा सूत्र है? तो ये कौन से नंबर का है? ये दोस्तों है आपका 11वां। कौन से नंबर का है? 11वां है। नेक्स्ट देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कपय। कपय किस क्रम का सूत्र है? तो जो कपय है वो किस क्रम का है, जल्दी से बताइए। कपय जो है वो किस क्रम का है दोस्तों? ये है 12वें नंबर का। क्या है? 12वें नंबर का। अगला क्वेश्चन देखो, सस सर, इसे क्या पढ़ोगे? सस सर। सस सर कौन सा सूत्र है? तो आपके हिसाब से कौन से नंबर का है? तो ये है 13वें नंबर का। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हल। हल किस स्थान पर है? तो हल जो है वो कौन से स्थान पे है? वो है 14वें स्थान पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगला देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आप ये बताओ महेश्वर सूत्रों में अंतिम सूत्र कौन सा है? तो जो महेश्वर सूत्र हैं इसमें जो अंतिम सूत्र है दोस्तों ये हो जाएगा आपका हल। कौन सा हो जाएगा? हल हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप अवश्य करिएगा, लाइक अवश्य करिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। पूरी संस्कृत हम आपको निःशुल्क कराएंगे, ठीक है, आप उसकी चिंता ना करें। अब देखो अगला क्वेश्चन आया है भाई, ये आया है टा किस सूत्र का अंतिम बल है? अब देखो यहाँ पे जब तक आपको सूत्र याद नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। आपने जो 5वां सूत्र पढ़ा था हर बरट, क्या है? हर बरट। तो हर बरट का ये अंतिम वाला है। ठीक है, टा जिसे बोलते हैं इत्सिक संज्ञा। तो ये 5वें सूत्र का अंतिम है। अगला देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, महेश्वर सूत्रों में ये देखिए कितनी बार आया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा कितनी बार आया है। तो दोस्तों ये जो शब्द, ये बल जो है ये 2 बार आया है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ये 2 बार आया है, बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो एक तो यहीं पे आगे देखो आयुड़, आयुड़ में ला क्या है? तो ला क्या है मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले यही पॉइंट समझाया है। मैंने कहा इत्सिक बल है, ये नहीं गिने जाते हैं। तो ये संकेत क्या है? देखिए इत्सिक बल लिखा है, इत लिखा है इधर, इत्सिक इत संज्ञक बल, इत संज्ञक बल है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भाई आप ये बताओ महेश्वर सूत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महेश्वर सूत्रों का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? बहुत ही प्यारा सा आपको जवाब देना है। वो है दोस्तों प्रत्याहार बनाना। क्या है? प्रत्याहार बनाना। अब देखो अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है भाई इत बल का क्या कार्य होता है? यानी जो अंतिम, जो प्रत्येक सूत्र का अंतिम बल है, ठीक है, इत संज्ञक बल, इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? इसका कार्य होता है संकेत देना। इसका क्या कार्य होता है? संकेत देना कार्य होता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल आप देख रहे हो और वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे संपूर्ण कोर्स की आपकी तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, एक एक करके सारे सब्जेक्ट आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे और आपकी तैयारी बहुत मजबूत होगी। संस्कृत आपकी बहुत जल्द से जल्द हम आपकी कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। संस्कृत के लिए देखिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही जुड़ जाओगे तो संस्कृत की जितनी भी वीडियो हैं सारी की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। अगर फिर भी आप इन दोनों पर नहीं जुड़ पाते हो तो प्ले लिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। ठीक है, संस्कृत की हमने आपके लिए प्ले लिस्ट बना दी है। आप प्ले लिस्ट पे जाके एक एक वीडियो को आराम से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस वीडियो का आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? महेश्वर सूत्रों में इत बल की पहचान क्या है? तो जो महेश्वर सूत्र हैं इसमें इत बल की जो पहचान है वो है अंतिम बल, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर दोस्तों आपको अपनी इच्छा अनुसार संस्कृत में कोई भी टॉपिक सबसे पहले पढ़ना है तो आप कमेंट करिएगा।
आप दोस्तों कमेंट में कमेंट करिएगा और बताइएगा कि सबसे पहले हमें ये वाला टॉपिक करा दो, तो सबसे पहले हम आपको वही वाला टॉपिक करा देंगे। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।